नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं आप सबकी बात। आप सबके बात की सबसे पहली बात कि आज कोई बात नहीं, सिर्फ एक सूचना और एक खबर पर आप सबको होशियार करने के लिए। मित्रों, जब ये वीडियो आप लोग कल देखेंगे यूट्यूब पर मेरे, जो अभी 11 बजे करीब लोड हो जाएगा, और जब ये कल सर्कुलेट होगा समाज में, तब तक उत्तर प्रदेश के चुनाव के परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। ईवीएम है कोरोना और ईवीएम बेवफा है का भूमिका अभी से बनाना शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हंगामा उत्तर प्रदेश में है। ये कोई पहली खबर नहीं है और नई खबर नहीं है, इसलिए ये बहुत बड़ी खबर नहीं है। जो बहुत बड़ी खबर है वो ये है कि क्या अखिलेश यादव दूसरी बार देश में दंगा फसाद फैलाना चाहते हैं, क्योंकि उनके दिए बयान के बाद फसाद का माहौल पूरे प्रदेश में शुरू हो गया है। श्री अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। सुना है कि ऑस्ट्रेलिया तक पढ़ाई करने के लिए गए थे। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया पढ़ाई करने गए थे या घास काटने गए थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में खेती बहुत बड़ा काम है। भारत से बहुत सारे लोग ऑस्ट्रेलियाई खेतों में काम करने जाते हैं, वहां के खेत को लीज पर लेकर के किसानी करते हैं, क्योंकि वहां पर किसानों का बहुत सम्मान है और बड़ी इज्जत से किसान को देखा जाता है। वहां के किसान के सम्मान ये बात जान लीजिए कि ऑस्ट्रेलियाई का क्रिकेट टीम का पूर्व विकेटकीपर, बल्लेबाज और महानतम खिलाड़ी जो अभी अभी दिवंगत हुए हैं परसों, जेफ मार्श, वो क्रिकेट के साथ साथ किसानी करते थे और क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद खेती करते थे। तो क्या अखिलेश यादव अपने पिताजी द्वारा कमाई हुई अकूत संपत्ति को खपाने के लिए ऑस्ट्रेलिया में डिग्री करने गए थे या खेत करने गए थे? क्योंकि उनके बिहेवियर से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो पढ़ाई करने नहीं गए थे, घास काटने गए थे, क्योंकि अकल तो उनकी घास करने गई। अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक फर्जी समाचार के आधार पर ये लोगों को भड़का रहे हैं कि ईवीएम की अदला बदली हो रही है, हेरा फेरी हो रही है। ये बिल्कुल ऐसे आदमी का समाचार है, ऐसे आदमी का बयान लग रहा है जो कला स्कूल के आगे भी कभी नहीं गया है और पीछे भी कभी नहीं गया है। अखिलेश यादव ने क्या कहा वो बोलूंगा बाद में, पहले आपको बता देता हूं कि ईवीएम होता क्या है और ईवीएम के आप तक पहुंचने, मतलब आप जो मतदान के लिए बटन दबाते हैं उसके पहले और उसके बाद उसकी क्या होती है, उसका क्या चरण है, क्या व्यवस्था है। मित्रों, ईवीएम में 3 पार्ट होते हैं, यूएस, एमएस और वीवीपैट। यूएस होता है जहां आप बटन दबाते हैं, जहां वो हाथी घोड़े का निशान होता है। एमएस होता है जो मेमोरी चिप, जो जिसमें स्टोर होता है सारा डाटा कि किसको है। उसी मेमोरी चिप का बैकअप लेकर के चुनाव अधिकारी बताता है कि किसको कितना मत पड़ा। वो मेमोरी है, मतलब हार्ड डिस्क है उसका। और वीवीपैट जहां आपने बटन दबाया और वीवीपैट में दिख गया कि आपने कहां बटन दबाया, वो एक बार दिख जाती है, पेपर पर्ची वहां कट के गिर जाता है। ये 3 चीज होता है। ईवीएम बनाने वाली कंपनी को ये पता नहीं है कि ईवीएम में कौन सा सिंबल अलर्ट होगा, क्योंकि वो प्रोसेस बना देती है। सिंबल अलर्ट करने का कार्यक्रम चुनाव आयोग का होता है और चुनाव आयोग उसको रेंडमली डिसाइड करता है कि कौन सा पेटी कहां पर जाएगा और कौन सा ईवीएम कहां पर जाएगा। ये एक दिन पहले होता है कि ये वहां ले जाओ, ये वहां ले जाओ, वहां ले जाओ। तो वहां पर कोई प्री पोल्डर उसका कोई मतलब नहीं बनता। अब तक दुनिया भर के तमाम लोगों को आह्वान किया गया था चुनाव आयोग के द्वारा कि आप आइए और ईवीएम को हैक करके दिखा दीजिए। भारत के सभी राजनीतिक दल में एक से पढ़े लिखे विद्वान आईटी के प्रोफेशनल्स हैं जो वहां पर राजनीति में है। कई लोग तो एमबीए है, कई बहुत प्रशिक्षित लोग हैं, क्योंकि सब लोग अनपढ़ है, राजनीति में नहीं, बड़े पढ़े लिखे उच्च वर्ग के, उत्कृष्ट वर्ग के लोग राजनीति में है, डॉक्टर हैं, पीएचडी हैं, कई तो वरिष्ठ आईएएस अफसर है, लेखक है, पत्रकार है, मतलब हर विधा हर फील्ड से लोग राजनीति में आते हैं। ये नहीं है कि वो सबके सब अखिलेश यादव जैसा गंवा रही है। समझदार लोग भी हैं और सब समझदार लोगों ने अपनी पूरी समझदारी दिखाई, लेकिन ईवीएम को हैक नहीं कर सके। ओपन चैलेंज चुनाव आयोग का आज भी है कि आप आइए और ईवीएम हैक करिए और हैक करके हमको
साबित कीजिए। लेकिन नहीं हो सका, क्योंकि होता ही नहीं। हैक करने के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ती है और ईवीएम में नेट जैसी कोई चीज नहीं होती है। अलग अलग तर्क है कि भाई एक आदमी ब्लूटूथ से कर सकता है तो क्यों नहीं हो सकता, वो वगैरह वगैरह तर्क बहुत है। लेकिन तर्क और कुतर्क तो हमारा लोकतंत्र है, भाई मुल्क है, इसमें तर्क कुतर्क होता रहता है, इस पर क्या चर्चा करें। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिस पर चिंता करने वाली बात यह है कि जो चीज हो ही नहीं सकता उस पर हंगामा है। अब सवाल है कि भाई राकेश परमार तो कह तो रहा है, लेकिन जो ईवीएम पकड़े जा रहे हैं उसके विषय में मैं उसके हिसाब से चर्चा करता हूं। मैंने क्या बोला कि ईवीएम आप तक जाने, बटन दबाने के बीच में क्या क्या प्रक्रिया होती है, कितने तरह की प्रक्रियाएं होती है, जान लीजिए। 3 तरह के ईवीएम मशीन बनाए जाते हैं। पहला पोल ईवीएम, जिस पर पोल होता है, मतदान होता है, उस सब का सीरियल नंबर होता है। जैसे आपका मोबाइल का नंबर है, उसी तरह से उसका सीरियल नंबर होता है। उसी सीरियल नंबर से डिसाइड होता है कि फला नंबर से फलाना सीरियल नंबर वाला मतदान हुआ है। उसके बाद ट्रेनिंग मशीन होती है, उस पर ट्रेनिंग कराई जाती है चुनाव अधिकारियों को। उसके बाद डमी मशीन होती है, वो होता है दिखाने के लिए, लोगों को में जागरूकता फैलाने के लिए। तीसरा सरप्लस होता है, जैसे जब आप परीक्षा देते हो तो सरप्लस पेज रहता है ना, सरप्लस पेपर आता है ना, 10-20 बार लोग आता है ना, भाई एक एक्सटेंशन पेपर देना, 2 देना, 3 देना, तो सरप्लस होता है। मान लीजिए किसी कारण से खराब हो गया, भर गया, कोई और बात होगी तो उसके जगह पर उसको लगा दिया जाता है। ये 3-4 तरह की मशीनें आती हैं एक पोलिंग बूथ पर। अब उसमें से जिन जिन मशीनों पर मतदान होता है, उस मशीन को वहां पर चुनाव में जो एजेंट लोग होते हैं, अलग अलग राजनीतिक दल के, बल्कि सभी कैंडिडेट के होते हैं। अगर किसी मतगणना पर 500 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं तो 500 लोगों का चुनाव एजेंट होगा। मतलब चुनाव आयोग राजनीतिक दल को ही एजेंट नहीं देती, चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक नागरिक को एजेंट देती है, और उस एजेंटों के सामने उनके हस्ताक्षर से वो शील्ड किया जाता है और उसका सीरियल नंबर उन लोगों को दे दी जाती है कि आप अपने पास रख लीजिए। जब ये चुनाव स्ट्रांग रूम में चला जाता है विद सिक्योरिटी, तो वहां स्ट्रांग रूम में जाकर के उसकी मिलान की जाती है पर्ची की। वहां पर वो सब लोग जो एजेंट यहाँ पर होते हैं वो देखते हैं, उसके बाद उनको सील्ड कर दिया जाता है। अब जबकि कल 10 तारीख को ईवीएम खुलेंगे तो सारे जो मतगणना पर पर्यवेक्षक और एजेंट होंगे कैंडिडेट्स के, उन सब कैंडिडेटों के सामने उसको सील तोड़ने से पहले तो सील चेक कराया जाएगा कि भाई आपने जो हस्ताक्षर किए वही हस्ताक्षर है, क्योंकि उस सील पर आपके हस्ताक्षर होते हैं, तो हस्ताक्षर का मिलान किया जाता है। जब आप मेक श्योर करेंगे कि हाँ भाई ये मेरा ही हस्ताक्षर है और इसमें कहीं कोई टेम्पर नहीं है, कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ, तो फिर वो आपकी उपस्थिति में उस सील को तोड़ी जाती है। फिर सील तोड़ने के बाद उस मशीन का सीरियल नंबर मिलाया जाता है कि जो अंदर सीरियल नंबर बनाया गया था वही सीरियल नंबर है। जब वो सब मिलान होकर इत्मीनान हो जाती है, तब चुनाव अधिकारी उसको अपने कंप्यूटर में डालते हैं, अपलोड करके उस डाटा को आपको बताते हैं कि किस अधिकारी, किस नेता को कौन सा वोट मिला है, क्या मिला है। उसके बाद रेस्ट हिस्ट्री, उसके बाद डिक्लेयर हो जाता है कि फलाना नेता जीते, फलाना हारे, फलाने की जमानत जब्त हो गई, वगैरह वगैरह। अब इसके बाद जो ये तो हो गया स्ट्रॉन्ग रूम का। अब जो डमी था, जो एक्स्ट्रा था, जो ट्रेनिंग वाला था, ये सब के सब फिर अलग अलग माध्यमों से अलग अलग जगहों पर पहुंचा दिए जाते हैं। इनकी कोई सुरक्षा की जरूरत पड़ती नहीं, क्योंकि इनका कोई रोल नहीं है, क्योंकि वो तो डमी मोबाइल की तरह से जब आप दुकान में जाते हैं तो एक डमी मोबाइल देखते हैं, वो देखने के लिए भाई इसी तरह का मॉडल है, वो मोबाइल पर बात नहीं होती, चलती नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। अब क्या हुआ कि हर बार, ये कोई पहली बार आपने नहीं सुना होगा कि फलाने वाले गाड़ी में ईवीएम पकड़ी गई। एक तो मैं अखिलेश यादव के कोसने से पहले उस पढ़ा लिखा विद्वान जिला अधिकारी को कोस रहा हूं कि जब तुमको इस बात की जानकारी है कि पिछले बार भी एक ईवीएम लेके जाता हुआ पकड़ा गया था और लोग हंगामा कर दिए थे, तब भी स्टेटमेंट आया था कि भाई ये मामला है, ये वो वाला मामला नहीं है, तो इसकी एक समुचित व्यवस्था क्यों नहीं की जाती।
आज स्थिति यह है कि किसी ट्रैक्टर पर कोई ईवीएम पकड़ा जा रहा है, किसी गाड़ी पर पकड़ा जा रहा है, एक सब्जी मंडी पे एक कूड़े वाली ढोने वाली गाड़ी पर पकड़ा जा रहा है, कैसे कैसे वो भी बाद में डिटेल करूंगा। मतलब लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन डालने की क्या आवश्यकता है? आखिर लोग जो कंफ्यूज हो रहे हैं उनका कंफ्यूजन दूर करना तो जिला अधिकारी स्तर का आदमी, तू तो क्वालिफाइड आदमी है मेरे भाई। तूने तो भारत का सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा को पास किया है और भारत के परीक्षा में अव्वल दर्जा प्राप्त करके वहां पर कलेक्टर बने हो। तुम तो अखिलेश यादव पिताजी के नाम पर बने नहीं हो भाई, आप अपने बाप के नाम पर तो बने नहीं। आपने तो कठिन परीक्षा दिया है, कठिन साक्षात्कार दिया है और कठिन चरणों से अपने आप को गुजार करके मतलब एकदम सोना तप के कुंदन बना है, तब तू कलेक्टर बना है। तो तेरे पास तो दिमाग है भैया, तू कमकल इंसान क्यों बन रहा है भाई? समझ में नहीं आ रहा। अखिलेश यादव से मैं बिल्कुल कम दुखी हूं, तुमसे ज्यादा दुखी हूं कि तुमने मौका दिया सरकार को बदनाम होने का, सरकार को परेशान होने का, सरकार के विपक्ष में हवा बनाने देने का, मौका देने का। आज पूरे उत्तर प्रदेश के सड़कों में हंगामा बरपा हुआ है। आज हर अधिकारी की गाड़ी रोक के तलाशी ली जा रही है, गाड़ी का सीट उठा उठा करके देखा जा रहा है। ऐसी अराजक स्थिति उत्पन्न हो गई तुम्हारे कमकली से। अखिलेश यादव का तो काम है भाई, उसको पता है कि मैं सरकार में नहीं आ रहा हूं, तो वो 10 तारीख के बाद इतना न लॉ एंड ऑर्डर का मामला खड़ा कर देना चाहते हैं कि सरकार को गोली चलानी पड़ जाए। श्री सुनील गौतम साहब ने मुझे एसएन सिंह गौतम साहब ने मुझे मार्गदर्शन दिया, मैं चाहूंगा उनका मार्गदर्शन पढ़ूं। सबसे पहले उनको सादर प्रणाम। आपने लिखा है कि नाइस नरेशन अखिलेश मस्ट नो द। हाँ, मैं एसएन सिंह साहब, मैं यही कर रहा हूं। अखिलेश मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको इस प्रक्रिया की जानकारी है, लेकिन अखिलेश यादव तो नॉनसेंस फैला रहे हैं कि उनको पता है कि मैं आ नहीं रहा हूं, मेरी जमानत जब्त है, मेरी कहीं कोई हैसियत नहीं है। तो वो इतनी स्थिति खड़ा कर देना चाहते हैं लॉ एंड ऑर्डर की कि पुलिस को गोली चलानी पड़े। और वो जो अब तक अखिलेश यादव के विरुद्ध जो माहौल बनाया जा रहा था कि 5 साल सरकार को कार्य करते हो गए, अब तक कहीं कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, तो ये अखिलेश यादव इसी चीज को गलत साबित करना चाहते हैं कि लोग कहे कि जी वो तो चुनाव के दूसरे टर्म के पहले दिन उनको गोली चलवाना पड़ गया। ये सरकार निकम्मी है, इन नारा लगवाने के लिए इस तरह की बात हो रही है। जैसे आपको एक छोटा बात बता दूं कि एक क्या हुआ कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो एक बड़ा हल्ला था कि दुनिया का सारा मुसलमान आतंकी नहीं होता। एकदम सत्य है, बहुत सारे मुसलमान बहुत देशभक्त, राष्ट्रभक्त और सज्जन आदमी है, लेकिन दुनिया का जितना आतंकवादी है वो सब मुसलमान ही है। ये क्यों? ये एक प्रश्न था। उस प्रश्न का उत्तर देने पहले फिर एसएन सिंह गौतम साहब जो विनोद कुमार सिंह जी ने कहा है, मैं एक तो विनोद जी को मैं सादर प्रणाम करता हूं। आपने मुझे अपना आशीर्वाद और मार्गदर्शन दिया, इस बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने लिखा है कि राकेश जी बहुत अच्छा विवरण दे रहे हैं आप, यही सच है, अखिलेश यादव दंगा करवाना चाहते हैं। जी, आपका आशीर्वाद बना रहे और आपका स्नेह बना रहे। तो एक नरेशन था कि भाई दुनिया के सारे मुसलमान आतंकी नहीं है, बिल्कुल सत्य है, लेकिन जितने आतंकी है वो सबके सब मुसलमान है। कांग्रेस को बड़ा परेशानी हो गई, मुस्लिम प्रिय कांग्रेस को लगा कि यार ये तो बड़ा गलत नरेशन जा रहा है। तो फिर वो साध्वी तिम्बरा, कर्नल पुरोहित, वो सब के सब केस पकड़े गए, समझौता ब्लास्ट हुआ और सारे हिंदुओं को उसमें बुक किया गया। उनकी तबीयत से कुटाई की गई और उससे कहलवाया गया कि कहो कि मैं आतंकी हूं, मैंने बम समझौता एक्सप्रेस में ब्लास्ट किया है। वो सारा बाद में मामला खुला ये कहने के लिए कि भाई भगवा आतंक भी होता है। और एक पी चिदम्बरम ने एक नया शब्द निकाला, दुनिया को शब्दों से ज्ञान होगा कि सेफ्रॉन टेररिज्म। मतलब सारे मुसलमानी आतंकी नहीं होते, हिंदू भी आतंकी होते हैं, ये एक साबित करने के लिए। और वो बाद में आया, वो जब सरकार बदली उन सब लोगों का वही जांच एजेंसी, वही गवाह, वही सब उनको फैक्ट बताया गया कि नहीं हमको पीट करके इन बातों को कहलवाया गया था, वो दुनिया उससे अवगत हुई। और उसका नतीजा क्या हुआ कि आज के तारीख में कांग्रेस का कोई नाम लेने वाला नहीं है, कांग्रेस से कोई समझौता करना नहीं चाहता। पूरा चुनाव भर अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी का ट्विटर को लोगों ने अनफॉलो कर दिया था कि कहीं उनके ट्विटर को फॉलोअर मान करके हमारा वोट न कट जाए। इतनी स्थिति, बुरी स्थिति आ गई कांग्रेस की। समाजवादी पार्टी की 10 तारीख के बाद यही होने वाली है।
तो मित्रों, अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि चूंकि उनके कार्यकाल में दंगा फसाद पूरा जोड़ पर था, हर जगह लूट खसोट आतंक जैसा माहौल था, वही योगी के लिए बना रहे। तो अखिलेश यादव आप भूल रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी को जब कानून की बिल्कुल समझ नहीं थी, उन्होंने प्रशासनिक अनुभव कभी नहीं लिया था, वो तो एक संसद सदस्य के रूप में थे। तो सांसद सदस्य के रूप में जवाबदेही जैसी कोई बात नहीं होती, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन जाने की बात नहीं होती। तो सीधा सीधा लॉ एंड ऑर्डर हाथ में आया तो मिनट लगा कंट्रोल करने में। अब तो उनके पास पूरे 5 साल अनुभव है, लोगों को सीधा कर देने की क्षमता है, और वो किए हैं पहले, वो करेंगे। मैं दूसरी बात कर रहा हूं, आदरणीय विनोद सिंह दोबारा मार्गदर्शन दिया, मैं चाहता हूं पढ़ो, क्योंकि किसी का मार्गदर्शन बड़ा यूजफुल होता है, और यही मेरा पुरस्कार और यही मेरा पारितोषिक है। आदरणीय विनोद जी को सदर्पण। आदरणीय विनोद जी ने लिखा है कि शामली में पहले राउंड के इलेक्शन के बाद रिजर्व मशीन सेक्टर मजिस्ट्रेट की गाड़ी में रखी गई मिली थी, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। सेक्टर मजिस्ट्रेट सस्पेंड हुआ है। सिटी मामले में प्रशासन को सतर्क कराना चाहिए ईवीएम को लेकर। मैं विनोद जी, मैं यही बात कर रहा हूं विनोद जी आपसे कि अखिलेश यादव अनपढ़ आदमी है, पढ़े लिखे नहीं है, उनकी डिग्री संशय में। मुख्यमंत्री वो अपने पूज्य पिताजी के आशीर्वाद से उनके नाम पर हो गए, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन जो आईएएस आईपीएस पीसीएस है, वो तो भारत का सर्वोच्च प्रतिष्ठित परीक्षा दे करके निकला है, सबसे कड़े इम्तिहान से गुजरा है। मतलब उसकी स्थिति तो यह है कि वो जो सोना जल के तप के कुंदन बना है, जब कुंदन बना तब कलेक्टर बना। तुमको किसी तरह की जीरो एरर का अलाउ नहीं है। यू हैव नो राइट टू जीरो एरर, जीरो एरर लेस वर्क रिक्वायर्ड है तुम्हारे से। क्यों? क्योंकि भारत के सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा को पास करके, अपने आप को साबित करके आप वहां पर पहुंचे हुए हैं। इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। आप लापरवाही में गए हैं, या ये भी हो सकता है विनोद जी, एक और चीज आपको बता दूं, कई बार होता क्या है कि ये जो कलेक्टर होते हैं, ये अनुकंपा के लिए किसी न किसी सरकार के फेवर में हो जाते हैं। योगी आदित्यनाथ के जमाने में 5 साल तक इन लोगों को भी कहीं कोई लूट खसोट करने का खुला छूट नहीं मिला। इन लोगों की हाथें दबी रही, योगी का डंडा इन लोगों पर चलता रहा। तो हो सकता है एक मन के किसी कोने में ये आशंका हो कि भाई अच्छा हो कि योगी आदित्यनाथ नहीं आवे, अखिलेश भैया आएंगे तो तू भी खा हम भी खा वाला नीति अपनाएंगे, तो हम भी खाएंगे वो भी खाएंगे। और मोदी जी के जमाने में, योगी जी के समय ऐसा नहीं हो रहा। ये मनसा भी होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। और दूसरा एक बात तो आपको पता ही नहीं, तो कांग्रेस के एमएलए मेरा मित्र नदीम जावेद ने ही विधानसभा में एमएलए के रूप में प्रश्न उठाया था कि पीसीएस परीक्षा में जिनके नाम के आगे यादव लिखा था, उनका इंटरव्यू का नंबर पूरा दे करके पास कर दिया गया था, और बाकी जो लोग लिखित परीक्षा में पास किए थे उनको इंटरव्यू में फेल दिखा दिया गया था, ताकि एक अफसरों का यादव बेल्ट तैयार हो और आगे चल करके हमारा काम हो। ये तो आगे हुई है, ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं। हो सकता है ये कलेक्टर साहब उसी किसी अनुकंपा का प्रतिफल दे रहे हो, अपना वो जो उपकार इनके ऊपर किया गया हो उसका बदला दे रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। दुनिया में तो कुछ भी संभव है, और भारत में जो ना संभव है वो असंभव है, और यहाँ तो असंभव ही नहीं। असंभव तो लोग कहते हैं मूर्खों के शब्द को, उसमें भारत के तो किसी भी नागरिक के शब्द को वो संभव नाम की चीज नहीं है। अंत में मैं 2 बातें आपको बताऊंगा कि ईवीएम पर जो बवाल अखिलेश यादव ने काटा है, खासतौर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उसके बाद अखिलेश यादव के नए साझेदार बने ओम प्रकाश राजभर ने जो बोला है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोला है, और ये जो राकेश डकैत ने इस आग में घी का काम किया है, इन सब लोगों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा के तहत क्यों न आजीवन कारावास की सजा दे दी जाए। क्योंकि न्याय का एक सिद्धांत ये भी है कि किसी के साथ अन्याय ना हो, न्याय का पहला सिद्धांत है। और ये लोग अगर समाज में खुला सांड की तरह से घूमेंगे तो समाज के प्रति अन्याय होगा, और न्यायालय को इस पॉइंट ऑफ व्यू पर भी देखना पड़ता है, और उसको देखना चाहिए कि ये लोग अन्याय क्यों करें, क्या हो रहा है इनका प्रतिफल। 2 मिनट में सुन लीजिए। आज एक हास्यास्पद स्थिति आई। उप जिला अधिकारी की गाड़ी की तलाशी ली गई, वो तो चलो ठीक है, वहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। कूड़े की गाड़ी की तलाशी ली गई, एक पानी के टैंकर में उतर करके देखा गया
एक तो वो गटर लेके जाने वाला जो लैट्रिन की पानी लेकर के जाता है, सीवरेज की पानी में कार्यकर्ता उतर गया, वो पूरा डूब करके निकला। गटर मतलब जो गटर की जो लैट्रिन की पानी टैंक साफ करके गटर ले जाती है, उसमें वो बेचारा कूद गया कि इसके नीचे ईवीएम है। आपने इतना ज्यादा हिपोटाइज कर दिया है अपने कार्यकर्ताओं का, इतना ज्यादा पुश कर दिया मनोबल कि वो लैट्रिन के टैंक में उतर गए। ये स्थिति, सड़कों पर अराजकता का माहौल है, कहीं हर जगह जगह जुलूस दिखाई जा रही है। मतलब इससे देखिए आजकल क्या है कि मॉर्फ वीडियो बनाया जा सकता है, एडिट वीडियो बनाया जा सकता है, ये बड़ा संभव है। मतलब मैं तो नहीं समझता कि कूड़े के गाड़ी के ऊपर ईवीएम रख करके ले जाएगा। कूड़े की गाड़ी ढकी हुई होती है। आप पहले जान लीजिए कि कितनी वो फैब्रिकेटेड वीडियो है जो फोटो मीडिया में चल रहा है, सोशल मीडिया में चल रहा है कि एमसीडी एमसीडी तो मतलब दिल्ली हो गया, क्योंकि दिल्ली का आदमी से एमसी निकल गया। ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कूड़े उठाने वाली गाड़ियां हैं, उसके ऊपर ईवीएम रखा है ऑडिट के द्वारा। कूड़े की जगह ईवीएम रख दिया। मतलब इतना ज्यादा ईवीएम है कि कूड़े ढोले वाली गाड़ी भर गई है और ईवीएम का डब्बा बाहर तक निकल रहा है। मतलब 10-15 ईवीएम होता है एक पुल पर। 10 बूथ है तो 10 होगा, 5 बूथ है 4, 5, 6 से ज्यादा बूथ नहीं होता। मतलब एक ईवीएम पर, एक पोलिंग स्टेशन पर 4-5 ईवीएम होगा, और यहाँ कूड़े की गाड़ी में भरा हुआ ईवीएम दिखाया जा रहा है एडिट के द्वारा, और लोग भड़क रहे हैं। और अखिलेश यादव ने इतना ज्यादा हंगामा कर दिया कि सड़कों पर एकदम कोहराम मचा हुआ है और सारा का सारा सड़क मार्ग परेशान है और लोग परेशान है। मित्रों, अखिलेश यादव जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कल के बाद वो कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि कल तक प्रशासन पंगु है, चुनाव आयोग के अधीन है। योगी आदित्यनाथ जी सीधा सीधा आदेश नहीं कर सकते। कल शाम को जब मैं आपसे बात कर रहा होऊंगा, प्रशासन स्वयं योगी आदित्यनाथ की बात सुनने लगेगा, बेशक वो शपथ ना लिए हों, क्योंकि तब उनको आचार संहिता, तो कल काउंटिंग के डब्बा खुलते ही आचार संहिता का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा कि आचार संहिता खत्म हो गई, ये लोग विधायक बने हैं। और मैं एग्जिट पोल पर नहीं जा रहा हूं, मैं एग्जिट पोल पर जा रहा हूं। और एग्जिट पोल जो प्रदेश में और देश में हुआ है, उसमें उत्तर प्रदेश में उत्तम प्रदेश बनाने की तरफ हुआ है और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बन रही है। अखिलेश यादव को मैं कहा था ना, दूसरी बार तो आपके दिमाग में होगा कि पहली बार उन्होंने दंगा भड़काने का काम कब किया। वो अंतिम बात आपको बता दूं, जब कोरोना का टीका योगी आदित्यनाथ जी के प्रयास, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के प्रयास से और वैज्ञानिकों के अथक मेहनत से जब कोरोना का टीका तैयार हुआ, तो नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को मुफ्त में टीका उपलब्ध कराया। और न सिर्फ अपने देश को बल्कि विदेशों में भी अनुकंपा के आधार पर टीका का वितरण किया गया। गौतम साहब ने लिखा है कि अखिलेश यादव हाँ बिल्कुल, आपने ठीक है, बिल्कुल फैलाना चाहते हैं। तो उन्होंने मुफ्त में टीका बनवाया। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ना 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 ना, ये टीका मैं नहीं लूंगा, वो भी भाजपा का टीका तो बिल्कुल नहीं लूंगा, समाजवादी सरकार आएगी तो टीका आएगा। तो क्या अखिलेश यादव कोरोना पर लोगों को भड़का करके कुछ लोगों का जान लेना चाहते थे, ताकि उनके में कोरोना फैले और मरे, और दुनिया में ये प्रचारित हो कि नरेंद्र मोदी ने कोरोना कंट्रोल करने में विफल साबित हुआ है और वो अक्षय में इनको निकाल दिया जाए, और वो अपने खुद मेदांता में जाकर के पूरा परिवार कोरोना का टीका ले लिया। अपना वो तो भला हो वहां के नर्सों का, जो अपने लिए फोटो खींची थी कि भाई हमने मोदी का टीका, मैंने अखिलेश यादव और अखिलेश यादव पूरे खानदान का टीकाकरण किया है, नर्सें अपने खुशी के लिए फोटो लगाई। वो जब वायरल हुआ तो लोग पूछने लगे, तो फिर कुछ नहीं बोले। उस वक्त लोगों को कोरोना से मारने की साजिश थी क्या, और आज लोगों को दंगा में मारने की साजिश है क्या? तो क्या अखिलेश यादव दंगा फसाद के साथ लोगों के जान लेने की साजिश की राजनीति कर रहे हैं? ये सोचना है आपका काम है, क्योंकि और राजनीतिक दल हैं। ईवीएम पर प्रश्न तो सभी उठा रहे हैं जहां जहां चुनाव हार रहे हैं, क्योंकि ये लोग जब राजस्थान में जीते थे तो ईवीएम पर प्रश्न नहीं उठा था। ये जब हरियाणा में बढ़िया वोट लेके आए थे तो नहीं उठा था, मध्य प्रदेश में बढ़िया सीट लाए तो नहीं उठा था, महाराष्ट्र में सरकार बनाए तो नहीं उठा था, बिहार में ठीक ठाक लड़ाई लड़े तो नहीं उठा था। अभी भी कल अगर 1% जिसकी दूर दूर तक चांसेस नहीं है, अगर गोवा में ठीक ठाक फाइट में आ गए विपक्ष, तो गोवा में ईवीएम हैक नहीं होगा।
पंजाब में अगर ठीक ठाक फाइट में आ गया तो पंजाब में हैक होने का इल्जाम नहीं होगा, मणिपुर में अगर ठीक ठाक में आ गया तो नहीं होगा, उत्तर प्रदेश में तो दूर दूर तक कहीं कोई चांस ही नहीं है। इसलिए सिर्फ उत्तर प्रदेश में ईवीएम हैकर होना रोया जा रहा है और उत्तर प्रदेश में ईवीएम का बहाना बन रहा है। तो आप समझिए कि ईवीएम हैक नहीं है, हैक इन लोगों की दिमाग हो गई है और आपको मरवाने की साजिश रच रहे हैं, दंगा फसाद करता है। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप भाईचारा बनाए रखें। आएंगे तो योगी, तो फिर काहे लिए परेशानी? जब कोई नहीं है टक्कर में तो काहे पड़े हो भैया किसी को बहकाने के चक्कर में? घर में बैठिए, ठंडा पानी पीजिए, राम नाम लीजिए, क्यों कि जो राम को लाए हैं वही कृष्ण को भी लाएंगे और सारे दुनिया में शांति फैलाएंगे। क्योंकि इस टाइम दुनिया को शांति की आवश्यकता है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद तो शांति का महत्व जाकर उनसे पूछिए जिनकी वर्षों की कमाई एक सिंपल बम गिरी और नस्तानबूद हो गया। तो आप उनसे पूछिए जीवन का कीमत क्या है और उनसे पूछिए कि संपत्ति का कीमत क्या है, फिर आपको समझ में आ जाएगी। इसलिए दुनिया में शांति बना रहे तो उत्तर प्रदेश में भी शांति बना रहे और अखिलेश यादव के बहकावे में ना आए, अपना आका लगाए। जय हिंद, वंदे मातरम।